देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है। अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़े। हम मालिक हैं, देश की जनता मालिक है। नौकर अगर मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो वो नाफरमान नौकर हैं। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने जा रहे हैं आज कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम आप पे दबाव नहीं बनने देंगे। और आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अगर आपको अपने विषय में पता नहीं तो मैं क्या करूं भाई। जनता और पुलिस, जनता और एडवोकेट्स, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ भी डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में कि एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूँ फिर सवाल। तो अब ये बात साबित हो गई है। इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दें, ईवीएम की मशीनें 50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों ने देखा और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है। सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ अपने अधिकारियों को यह कह रही है साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते, हम तो कह रहे हैं ना कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट भाई। तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा कि अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है? जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है। ये काम कौन करता है? भाई अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की? क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है? जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है, बीजेपी की कैंपेन करने के लिए सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है। कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूँ, ये आप अपराध कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत ये काम मत करो। अगर ये झूठी मशीनें, इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, आपने बाकी सब तो बता ही दिया होगा। बिल्कुल। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भानु जी हमारे भाई हैं। हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें। देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज़ हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ
पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करते हैं। भानु जी बोले। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। देश, भारत देश की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत देश की जनता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, 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 भारत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा क्यों लगता है कि ये बात सुनी जाएगी? जब आप आरोप ये लगाते हैं कि किसी की नहीं सुन रहे, तो आप लोगों की ये बात क्यों सुनी जाएगी? बार बार हम बता चुके हैं, हम मालिक हैं, देश की जनता मालिक है। नौकर अगर मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो वो नाफरमान नौकर हैं, वो अपराध करने वाले नौकर हैं। इन अपराधी नौकरों को हम लोग कानून के माध्यम से, इसी हमारे न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सजा दिलवाएंगे, ऐसा आप भरोसा रखें। अभी चलें चार देखिए, चुनाव करीब है। अगर जल्दी कराना है चुनाव तो पेपर बैलेट के माध्यम से वो जल्दी होता है। अगर सुरक्षित चुनाव कराना है तो पेपर बैलेट के माध्यम से सुरक्षित होता है। ये सब झूठ की एक आडंबर बना रखा है कि पेपर बैलेट का कोई भी नुकसान है। पेपर बैलेट का एक भी नुकसान नहीं है। पेपर बैलेट के फायदे ही फायदे हैं और ईवीएम के नुकसान ही नुकसान है। जल्दी भी चुनाव होगा, स्वच्छ चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, पेपर बैलेट से होगा या फिजिकल बैलेट से होगा। पूरे दुनिया के देश ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा अभी बांग्लादेश ने किया ना। जा रहे हैं आप वहाँ पर किसके सामने डेमो बनाने की कोशिश करेंगे? हम पूरे देश के सामने हमने 4 बजे हम 4 बजे निकलेंगे। आप सुन लीजिए बात को, हमने पूरे दुनिया को दिखा दिया। जहाँ सुविधाजनक हो अब हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाने जा रहे हैं आज कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम आप पे दबाव नहीं बनने देंगे और कोई वजह नहीं हमारे जाने की। अरे हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमें मजबूर ना करो कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपना जो काम है और मजबूती से करें। अभी हम पूरे देश को जगा रहे हैं, बस पूरा देश जाग चुका है। हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बता ही दिया होगा, फ़ोन हमारा क्रैश हो चुका है। हम दूसरा माध्यम तलाश कर रहे हैं। अभी हम आज मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में हम दूसरा माध्यम भी तैयार कर लेंगे। तो पूरा देश हमसे चाहता है कि आप लोग पीछे मत हट जाना, वरना देश आपको माफ़ नहीं करेगा। हम इतनी बड़ी गद्दारी अपने देश की जनता से नहीं कर सकते। हम अपनी देश की जनता से ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जी मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे दूरी बनाए रखा है। कहाँ दूरी बनाए रखा है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे सामने है। कमाल बात कर रहे हो आप भी भाई। इसके अलावा आज की तारीख में कोई मीडिया है ही नहीं, आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया हो। अगर आपको अपने विषय में पता नहीं तो मैं क्या करूं भाई? मोदी मीडिया की बात ना करें। नहीं किसी मीडिया भाई, एक ही मीडिया है और वो है मेन स्ट्रीम मीडिया, और वो हो आप। आपको अपने विषय में पता करनी चाहिए। इसके अलावा इस देश में कोई मीडिया बचा नहीं।